गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो आज हम लोग बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। उसको देखेंगे। प्रश्नावली 10.5 है। अध्याय 10 क्लास 9 का मैथ का है। सवाल समझ गए? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्या रहा? उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है। सिद्ध कीजिए कि एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी डी है। दो त्रिभुज है, दोनों का उभयनिष्ठ कर्ण एक ही है। एक ही कर्ण है तो उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो हमें दिखाना है उसमें दो गो कोण बराबर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कर्ण ले लेते हैं, बड़ा भुजा एसी। चलो अब हमें इस पे दो गो त्रिभुज बनाना, वो भी समकोण वाले। कैसे? समकोण वाला बनाना। चलो एक ये हो गए और दूसरा ये हो गया। इसका नाम दे देते हैं बी और ये हो गया सी। सी दो बार हो गया, यहाँ पे डी ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इन सभी को एक वृत्त के अंदर ले लेते हैं और बीडी को मिला देते हैं। तो वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। बीडी को मिला देते हैं। बीडी को मिला के इन सभी को क्या करते हैं, वृत्त के अंदर ले लेते हैं। चलो तुम लोग थोड़ा फिगर सही से बना। वृत्त के अंदर ले लिए, एसी कर्ण वाला बन गया। अब देखो एसी के ये जो एसी भुजा है, इनके एक ही तरफ से ये कोण और ये कोण है। तो ये कोण बराबर होगा कि नहीं? चलो इसमें थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। चाहे तो रचना में बीडी को दे देना कि बीडी को मिलाए, समझ गया? नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, दिया है उभयनिष्ठ एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है। ये दोनों है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें इसके आगे कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए तो लिखेंगे, तो सिद्ध करना है। अब इसमें क्या सिद्ध करना है, उन बात को लिख दो यहाँ। तो एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी सी ए डी ये एंगल बराबर में कह रहा है कि ये एंगल सी बी डी ये एंगल, समझ गया? ये एंगल कह रहा है, ये एंगल बराबर है ये एंगल। ये सिद्ध करके दिखाने के लिए हम बताए थे कि एसी के एक ही और एसी मान लो वृत्तखंड है, इसके एक ही और बना कोण, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। प्रमाण, चाहे तो तुम बीडी को रचना में भी दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं देगा तो क्या बता रहे? रेखाखंड एसी के एक ही और दो बिंदु बी तथा डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री। सवाल ही कह रहा है कि समकोण
त्रिभुज है। और यहाँ पे देख रहा है ये एंगल दोनों, ये और ये दोनों दिया है समकोण, समझ गया। तो ये समकोण हो गए। चूंकि ए सी डी और बी एक वृत्त पर स्थित है, देखो ये जो हमारा है यहाँ लिख दी, यहाँ पे ए बी सी डी जो है ये क्या है, एक वृत्त पर स्थित बिंदु चारों है। तो हम कह सकते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी डी बी एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इनके चारों बिंदु स्थित है वृत्त पर, इसीलिए ये क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गए। जब ये चक्रीय चतुर्भुज हो गए तो लिख सकते हैं ना एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी डी। अब देखो ये क्या है, सी ए डी क्या है, देखो सी ए डी ये और एंगल सी बी डी ये दोनों बराबर, कैसे बराबर हुआ, तो यहाँ पे लिख दो। मान के चलो कि हम मान लेते हैं कि ये जो है वृत्तखंड है, इसके एक की तरफ ये कोण है, एक तरफ ये कोण है, तब भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, तो जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, समझ गए, प्रमाणित हो गया। ये एंगल बराबर है ये एंगल, आज समझ में। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। चलो तो क्वेश्चन नंबर जो है 11 पूरा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। एक चक्रीय चतुर्भुज है और समांतर भी है, और उसको सिद्ध करके दिखाना है क्या कि वो एक आयत है, समझ गए। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लो। हमने क्या किया, एक वृत्त बना लिया, वृत्त के 4 बिंदु ले लिए, वृत्त के 4 बिंदु ले लेते हैं। ये समांतर भी है और चक्रीय भी है, समांतर भी है और क्या चक्रीय भी है, याद रखो ये समांतर भी है और चक्रीय भी है, क्योंकि वृत्त पे 4 बिंदु स्थित है इसलिए चक्रीय हो गया। इसका नाम दे दो, क्या नाम देना है बोलो, सीक्यू देना है या क्या देना है, चलो दे देते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी जो है एक चक्रीय चतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, दिया है ए बी सी एक चक्रीय समांतर, एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, है। तो सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है, हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक आयत। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। प्रमाण दो, इसका सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण देना पड़ता है। चूंकि ए बी सी डी एक, देखो 4 गो बिंदु जो है वृत्त पर स्थित है कि, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज भी और चक्रीय चतुर्भुज भी, भुजा भी आपस में बराबर है, चतुर्भुज है। जब मान लो एक समांतर चतुर्भुज ये है तो इसका हर एक भुजा कोण जो होगा समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का यानी सम्मुख कोण बराबर होता है, ये ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। तो एंगल ए के बराबर एंगल सी, एंगल बी के बराबर एंगल डी, समझ गया। एंगल ए बराबर एंगल सी तथा एंगल बी बराबर एंगल डी,
ऐसे क्यों बराबर हुआ, तो इसको भी लिख दो। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, सब कुछ लिख देते हैं ताकि याद रहे। इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और वृत्त पे 4 गो बिंदु स्थित है और सवाल में दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, तो वही हम यहाँ पे लिख दिए। अब लिखते एंगल A प्लस एंगल C बराबर में, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों का योग होता है, सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तथा एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख दो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म का योग, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए समांतर चतुर्भुज में थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में योग जो है आमने सामने की कोण की मिलाकर 180 डिग्री हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस पॉइंट को देखो, एंगल A बराबर एंगल C है ना, तो एंगल C की जगह एंगल A लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 एंगल A बराबर 180 डिग्री। तथा अब यहाँ भी देखो, मान के चलो एंगल B के बराबर एंगल D है ना, देखो यहाँ पे एंगल B के बराबर एंगल D, तो D की जगह BA लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल B बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर जगह नहीं, इधर ले लेते हैं। एंगल A, 2 एंगल A यहाँ पे है, 2 एंगल A है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा है 2 एंगल A जब है तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर 180 डिग्री, अब बटा में 2, अब ये 2 से काटेंगे तो एंगल A हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 एंगल B बराबर दिया है 180, उसी तरह एंगल B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, होगा कि नहीं, यहाँ तक लिख लिया सभी। अब तुम लोग ये बताओ, जब एंगल A बराबर 90 डिग्री, एंगल B बराबर 90 डिग्री, जब दो को कोण 90 डिग्री का है, तो हम जानते हैं आयत का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे लिख सकता है ना, यहीं पे नीचे में लिख देता हूँ, जगह नहीं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दो, अतः ABCD एक आयत है। जब चक्रीय चतुर्भुज का दो गो कोण 90 डिग्री का हो गया एक ही रेखा पर, तो वो एक आयत है। ABCD एक आयत है। ABCD क्या है, एक आयत है, जो हमको सिद्ध करना था वो प्रूव हो गया। अब यहाँ देखो, उसी प्रकार मान के चलो कि हम D के जगह पे ना, B के जगह पे DA रख देते, तो यहाँ पे D भी 90 डिग्री निकल जाता, जिस तरह हम B निकाले हैं, और C की जगह पे, A के जगह पे हम CA रख देते, तो यहाँ भी A की जगह C निकल जाता 90 डिग्री, तो ये कोण भी 90, ये कोण भी 90 होता, तो हमारा चारों कोण 90 निकल जाता कि नहीं। और जब चारों कोण 90, तो वो क्या है, आयत प्रूव हो जाएगा। आयत की तो चारों कोण भी तो 90 डिग्री का होता है ना। चलो, तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और जो भी बच्चे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और 8 बजे से 9 बजे के बीच जो है लाइव क्लास चलता रहता है, शाम को भी 6 बजे 7 बजे के बीच, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।